इस वीडियो में हम जानेंगे 5 स्टेप प्रोसेस टू एनालाइज निफ्टी एंड बैंक निफ्टी फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग। अब जब कभी भी हम एनालिसिस की बात करते हैं तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि जो भी इंडेक्स हम ट्रेड कर रहे हैं, चाहे वो निफ्टी है, बैंक निफ्टी है, फिन निफ्टी है, मिड कैप निफ्टी है, ये सब में एनालिसिस करते वक्त हमें ट्रेंड के बारे में पता होना ज़रूरी है। अगर हम एनालाइज करके रखें ऑन एंड ऑफ डे बेसिस, मोस्ट ऑफ आवर बैटल ड्यूरिंग आवर इंट्राडे ट्रेडिंग गेट सॉल्व्ड। अगर हम एंड ऑफ डे बेसिस पे एक व्यू बना पाए कि मार्केट बुलिश है या बेरिश है और उसके साथ में हम पोजीशन कर पाए पहले से ही, और यूज केसेस बना दें कि अगर कल मार्केट यहाँ ओपन होता है तो हम ये सेट ऑफ एक्टिविटी करेंगे, अगर ये लेवल पे ओपन होता है तो ये सेट ऑफ एक्टिविटी करेंगे, अगर ऐसे ओपन होता है तो इस सेट ऑफ एक्टिविटी करेंगे, और जितने भी हमने यूज केस बनाए उसके अलावा कुछ अलग ही ओपन हो गया तो हम ट्रेड ही नहीं करेंगे। तो अगर इतनी ऑब्जेक्टिव तरीके से अगर क्लैरिटी हो दिमाग में तो इंट्राडे ट्रेडिंग बहुत आसान हो जाती है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि इंट्राडे ट्रेडिंग बहुत आसान है, इसके अपने खुद के सेट ऑफ डिफ़िकल्टीज़ हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा फास्ट आप इंट्राडे ट्रेडिंग में डिसीजंस लेते हो तो यू विल हैव टू बी वेरी फास्ट विद डिसीजन मेकिंग। बट फॉर दिस वीडियो लेट अस स्टिक टू अ प्रोसेस कि प्रोसेस में हमें क्या एनालाइज करना चाहिए। अब मैं बोलता हूँ कि 5 स्टेप प्रोसेस है। इसका मतलब सबसे पहले हमें चार्ट को फिक्स करना है और चार्ट में एक ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन का मेथड फिक्स करना है। अब ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन का मेथड कैन बी डिफरेंट ऑन डिफरेंट चार्ट्स। हम कैंडल स्टिक पे एनालाइज कर सकते हैं, पॉइंट एंड फिगर चार्ट्स पे एनालाइज कर सकते हैं, रिंको चार्ट्स पे एनालाइज कर सकते हैं। आज के केस के लिए हम कैंडल स्टिक चार्ट को फिक्स करते हैं कि अगर हमें कैंडल स्टिक चार्ट पे ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है तो कैसे करेंगे। सिंपल तरीका है कि हम एक मूविंग एवरेज प्लॉट कर देते हैं। अगर प्राइस एक सर्टन मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है तो ट्रेंड बुलिश है, और उसके नीचे ट्रेड कर रहा है तो बेरिश है। सिंपल एनालिसिस, करेक्ट। सो मैं लेकर चलता हूँ सीधा मेरे चार्ट्स की तरफ। सो निफ्टी का चार्ट है डेली टाइम फ्रेम पे। तो हमने क्या कर दिया कि इसी टाइम फ्रेम पे 21 EMA चैनल प्लॉट कर देते हैं। सो 21 EMA चैनल मेरे लिए एक ट्रेंड फिल्टर है। तो अगर प्राइस 21 EMA चैनल के ऊपर ट्रेड कर रहा है तो बुलिश है, प्राइस 21 EMA चैनल के नीचे ट्रेड कर रहा है तो बेरिश है। तो ट्रेंड का एनालिसिस हो गया ऑन डेली टाइम फ्रेम, क्योंकि हम एंड ऑफ डे बेसिस पे एनालाइज कर रहे हैं। तो एक इन्फॉर्मेशन हमें ये मिल गई कि डेली टाइम फ्रेम पे ये जो इंडेक्स है वो बुलिश है। अब इसके बाद में जब हमें इंट्राडे ट्रेडिंग में डिसीजन लेने हैं तो हमें एक इंट्राडे टाइम फ्रेम का कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, राइट। सो फॉर दैट आई प्रेफर शिफ्टिंग टू 5 मिनट्स चार्ट। तो हम इधर से टाइम फ्रेम शिफ्ट करके 5 मिनट्स चार्ट पे चले जाते हैं और हम यहाँ पे वापस से 21 EMA चैनल प्लॉट कर सकते हैं। बट अगर 21 EMA चैनल इज मेकिंग यू फील कंफर्टेबल तो हम यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं और इस हिसाब से ट्रेड कर सकते हैं। बट हमने डेली टाइम फ्रेम पे एनालाइज कर लिया कि प्राइस जो है वो बुलिश है, तो इंट्राडे टाइम फ्रेम पे हम आके एक इंपॉर्टेंट लेवल्स को मार्क कर देते हैं। अब इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या बन जाते हैं, क्योंकि अब हम इंट्राडे के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं, राइट। तो हमारे पास प्रीवियस डे का हाई लो एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, उसके साथ में प्रीवियस डे से और भी कोई चीज़ें डिराइव कर सकते हैं। तो मे बी पिवट लेवल्स कैन बी वन डेटा सेट, क्योंकि पिवट लेवल्स आपको ये बताते हैं कि कल आज की जो कैंडल थी उसके हिसाब से हाई लो एंड क्लोज डिवाइडेड बाय 3 से हमें एक पिवट लेवल मिल जाएगा। सो पिवट लेवल की फॉर्मूला वही है कि हाई प्लस लो प्लस क्लोज डिवाइडेड बाय 3। उसके साथ में अगर आप सेंट्रल पिवोट रेंज CPR यूज़ कर रहे हो तो भी हम इंफॉर्मेशन ड्राइव कर सकते हैं, या अगर आप पिवट लेवल्स यूज़ कर रहे हो मतलब पिवट और उसके साथ S1 S2 R1 R2 ये भी चीज़ें लगा के देख रहे हो तो भी इंपॉर्टेंट लेवल्स मिल सकते हैं। तो ये लेवल अ डे बिफोर इफ़ यू हैव इट हैंडी एंड रेडी कैन हेल्प यू आइडेंटिफाई द ट्रेंड। अगर हम यही केस में सिंपल जाते हैं, हम ऑटो टूल्स में यहाँ पे चले जाते हैं और सेंट्रल पिवोट रेंज फाइंड कर लेते हैं। अब सिंपल है कि प्राइस जो है वो बुलिश है, डेली टाइम फ्रेम पे तो हमने देख लिया कि बुलिश है। अब आज के दिन में अगर प्राइस सेंट्रल पिवोट रेंज के पास, जैसे अगर हमें कल पता था कि प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर है, ठीक है। अब ये जो वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है दैट इज़ ऑन 29 दिसंबर 2023। अगर आप इसके लेटर डेट पे देख रहे हो तो आप इस दिन पे आके कंपेयर कर सकते हो कि चार्ट ने कैसे परफॉर्म किया। अगर हम यहाँ पे डिस्कस करें तो डेली टाइम फ्रेम पे तो प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर था। अब यहाँ पे सेंट्रल पिवोट रेंज के पास में आ जाते हैं और यहाँ पे देखते हैं, मैं अब मूविंग एवरेजेस हटा देता हूँ और 5 मिनट के चार्ट पे जाता हूँ। तो आज के दिन में आज का CPR इज हायर देन द प्रीवियस डे CPR, तो बाय डिफॉल्ट हमें पता है कि ट्रेंड बुलिश है। अब इसके साथ में अगर जो प्राइस है वो पिवट लेवल के नीचे ट्रेड कर रहा है तो ये एक रिवर्सल पिवट है, रिवर्सल पिवट का कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है। तो इसका मतलब जब तक प्राइस अब पिवट लेवल के ऊपर नहीं चला जाता, ये CPR के ऊपर नहीं चला जाता,
तब तक हमें बाइंग नहीं करनी। आज का दिन हमें बाइंग तो नहीं करनी, इतना समझ में आ रहा था, राइट। और क्योंकि ये कंटिन्यूसली पिवट लेवल के नीचे ट्रेड कर रहा था तो मार्केट में स्ट्रगल था, राइट। तो एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। इसके साथ में अगर मैं प्रीवियस डे हाई और लो मार्क कर दूं, जैसे आज प्रीवियस डे का लो था ये पॉइंट, इसको मैं मार्क कर देता हूँ। लेट मी मेक दिस एज बोल्ड एंड लेट मी मार्क इट विथ ब्लू। अब मैं इसका हाई भी मार्क कर देता हूँ, तो ये हाई लेवल हो गया। इसको भी मैं ब्लू में चेंज कर देता हूँ, सो डॉटेड लाइंस डार्क एंड दिस इज ब्लू। तो मेरे को प्रीवियस डे हाई और लो मिल गया। अब प्रीवियस डे हाई और लो आज के दिन में देखो कैसे काम कर रहे हैं, आज के दिन के सपोर्ट की तरह काम कर रहे हैं, करेक्ट। सो प्रीवियस डे हाई एंड लो आर इंपॉर्टेंट लेवल्स फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग। तो प्रीवियस डे का हाई एंड लो एक इंपॉर्टेंट लेवल होता है, उसके साथ में पिवट का एक इंपॉर्टेंस होता है। इसके हिसाब से भी आप ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सकते हो, इस हिसाब से रेंज आइडेंटिफाई कर सकते हो। सो दैट्स द फर्स्ट जॉब दैट यू शुड डू, दिस इज द फर्स्ट स्टेप कि पिवट लेवल कहाँ पे है और पिवट लेवल के साथ में इसका हाई लो कहाँ पे। अब ये कॉन्सेप्ट को मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में, द कॉन्सेप्ट ऑफ CPR एंड पिवट लेवल्स, मैंने मेरे कोर्स में हाउ टू ट्रेड कैंडलस्टिक इसमें डिस्कस किया हुआ है। इसमें हमने CPR, उसके साथ में मार्केट स्ट्रक्चर्स, ट्रेंड एनालिसिस, ये कंबाइन करते हुए काफ़ी सारी कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया गया है कि जिससे आपका ट्रेडिंग काफ़ी ज़्यादा सिंप्लीफाई हो सकता है। इससे आप और ज़्यादा मोर फोकस्ड ट्रेडर बन सकते हैं। सो आई रिक्वेस्ट कि आप ये कोर्स को चेकआउट करो। आई गिव द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। अब ये हो गया फर्स्ट स्टेप। द सेकेंड स्टेप इज नॉट जस्ट प्राइस, हमें और भी इंफॉर्मेशन चाहिए, क्योंकि सिर्फ प्राइस मूवमेंट नहीं दे रहा है, क्योंकि हम इंडेक्स का एनालिसिस कर रहे हैं, निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस कर रहे हैं, तो सिर्फ प्राइस सब कुछ नहीं है। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि ओपन इंटरेस्ट कहाँ पे, ओपन इंटरेस्ट क्या कर रहे हैं। तो ओपन इंटरेस्ट चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें आपको अगर चेक कर रहे हो आप, तो आपको ये चेक करना ज़रूरी है कि PCR क्या है। पुट कॉल रेशियो ऑन एंड ऑफ डे बेसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप पुट कॉल रेशियो जब चेक कर रहे हो तब सिंपल है कि आप यहाँ से ऑब्स्ट्रा पे जा सकते हो। सो मैंने यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट ओपन किया। अब PCR जब हम देखते हैं तब हमारा सिंपल आइडेंटिफिकेशन ये होता है कि PCR ग्रेटर देन 1 इज बुलिश, लेस देन 1 इज बेरिश। तो अब मैं इसी डेटा को एक दिन पहले ले जाता हूँ, यहाँ पे मूव कर देता हूँ। सो ऑन 28 दिसंबर 3:30 पे एंड ऑफ डे बेसिस पे PCR वॉज 1.11। सो PCR फ्रॉम 0.9 to 1.1 इज न्यूट्रल, और 1.1 के ऊपर बुलिश और 0.9 के नीचे बेरिश, एनीथिंग इन बिटवीन इज साइडवेज। अगर हम देखें तो मार्जिनली न्यूट्रल जोन पे ही है, 1.11 ऑलमोस्ट न्यूट्रल जोन पे, तो उसके आसपास में। तो यहाँ पे अगर हम ये भी कंसिडर करते हैं कि PCR बुलिश है, तो PCR बुलिश विद दैट आपको एंड ऑफ डे में अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो डेली टाइम फ्रेम पे प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर था, आपका पिवट लेवल भी हायर पिवट लेवल था, तो वो भी बुलिश है। PCR भी बुलिश है, इसका मतलब बाइंग हो सकती है अगले दिन। बट अगर PCR फॉल करेगा तो मतलब यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, राइट। अब PCR फॉल नहीं होना चाहिए, बढ़ना चाहिए, उसके साथ में प्राइस कंफर्म करना चाहिए। प्राइस कंफर्म कैसे करेगा, पिवट लेवल के ऊपर चला जाएगा, करेक्ट। तो सेकेंड लेवल ये है कि आपको एंड ऑफ डे पे PCR नोट डाउन करना चाहिए कि PCR बुलिश है या बेरिश है। दैट इज योर सेकेंड स्टेप। अब PCR जो है वो अपने आप में देखने जाओगे तो एंड ऑफ डे बेसिस पे देख रहे हो तो काफ़ी ज़्यादा डायनामिक स्टैटिक है, वो डायनेमिक नहीं है। एंड ऑफ डे बेसिस पे हम देख रहे हैं। डायनेमिक कब हो जाएगा, जब वो डेली टाइम फ्रेम में चेंज होना शुरू हो जाएगा। डेली टाइम फ्रेम में चेंज होगा तो आपको बार बार उससे चेक करना पड़ेगा। सो अगेन इट विल हैव सम सेट ऑफ कन्फ्यूजन कि अभी PCR अच्छा 1.1 से 1.05 आ गया, फिर 1 आ गया, फिर 0.93 आ रहा है, मतलब वो धीरे धीरे नीचे आ रहा है, तो आप इसको अच्छे से विजुअलाइज नहीं कर पा रहे हो। सो द थर्ड स्टेज ऑफ डेटा एनालिसिस ड्यूरिंग मार्केट टाइम इज टू चेक डायनेमिक ओपन इंटरेस्ट। डायनेमिक ओपन इंटरेस्ट मतलब टाइम टू टाइम जितनी बार भी एक्सचेंज से डेटा मिलता जाएगा उतनी बार वो डायनेमिकली चेंज होगा। अब डायनेमिकली कोई ओपन इंटरेस्ट चेंज होगा तो आपको कहाँ पे चेक करना चाहिए, द बेस्ट टूल इज टू चेक टोटल ओपन इंटरेस्ट ड्यूरिंग इंट्राडे पीरियड। तो ड्यूरिंग इंट्राडे पीरियड में अगर आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे टोटल ओपन इंटरेस्ट इंडेक्स का चेक करते हो फ्रॉम एट द मनी, इट विल गिव यू गुड सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन कि आज मार्केट क्या कर सकता है। ठीक है, तो हम सिंपल चलते हैं कि यहाँ से हमें जाना है टोटल ओपन इंटरेस्ट पे। सो यू विल क्लिक ऑन ओपन इंटरेस्ट एंड फ्रॉम हियर यू विल क्लिक ऑन टोटल ओपन इंटरेस्ट। अब यहाँ पे ये मेरे कुछ टोटल ओपन इंटरेस्ट लगे हुए, मैं निकाल देता हूँ। सो निफ्टी ऑन 4th of Jan एंड टुडे विल प्लॉट 21,700, क्योंकि उसके आसपास मार्केट ट्रेड कर रहा था। 6 स्ट्राइक्स हैं
और यहाँ पे मैं टोटल ओपन इंटरेस्ट प्लॉट कर देता हूँ। विद दैट टोटल ओपन इंटरेस्ट लेट मी शिफ्ट दिस टू 5 मिनट, और इसके बाद मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ, सो आई विल गेट द लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन। अगर मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ और यहाँ पे आज के दिन का अगर सिर्फ टोटल ओपन इंटरेस्ट देखें तो ये सिर्फ आज के दिन का आ गया। मैं इसको 5 डे करूँगा तो पिछले 5 दिन का दिख रहा है। मैं 1 डे कर देता हूँ तो यहाँ पे थोड़ा सा विप्सो है, ठीक है, कि TOI लेट मी शिफ्ट टू अगेन 5 पीरियड। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे बेरिश क्रॉस आया, फिर बुलिश क्रॉस आया, फिर बेरिश क्रॉस आ गया। बेरिश क्रॉस कहाँ पे? 10 और 30 के EMA में। अब यहाँ पे देखो, अब हम पहले के स्टेप 1 2 3 को एनालाइज करते हैं कि स्टेप 1 डेली टाइम फ्रेम का चार्ट बुलिश था, फिर उसके बाद हमने CPR देखा जो बुलिश था, बट इंट्राडे पीरियड में आज जो प्राइस है ना वो पिवट को क्रॉस ही नहीं कर पाया। उसके साथ में ये जो PCR है वो हमेशा गड़बड़ कर रहा है, ये सही सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है, क्योंकि ये कभी बुलिश हो रहा है कभी बेरिश हो रहा है। इसका मतलब मार्केट्स जो है वो साइडवेज रह रहे हैं। सो दिस इज गिविंग यू इन्फॉर्मेशन दैट टुडे निफ्टी इज नॉट बुलिश और मे बी इट इज साइडवेज। अगर इसको हम थोड़ा सा और पीछे जाके एनालाइज करना शुरू करें, ऑन 27th ऑफ दिसंबर 28th ऑफ दिसंबर आप अगर टोटल ओपन इंटरेस्ट देखोगे तो बुलिश है, बुलिश डायरेक्शन में है। उसके साथ में अगर आप प्राइस चार्ट देखोगे और ये ओपन इंटरेस्ट की इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट करोगे तो और सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन आएगी। अब जैसे ये देखते हैं, दिस इज 27th, ट्रेडिंग अबव CPR, ट्रेडिंग अबव CPR on 27th we got lot of opportunity, with that total open interest was also bullish। अब अगर हम 28 को देखते हैं तो CPR के पिवट लेवल के ऊपर है प्लस टोटल ओपन इंटरेस्ट भी बुलिश है, तो यहाँ पे हम बुलिश ट्रेड्स ले सकते हैं। तो जितनी बार भी ब्रेकआउट आएगा हम वो ब्रेकआउट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जैसे ये दिन देखेंगे तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट ब्रेकआउट आ गया था इस लेवल पे विच वॉज अराउंड 21,600, ट्रेडिंग अबव CPR, टोटल ओपन इंटरेस्ट इज ऑल्सो बुलिश, यू कैन ट्रेड ब्रेकआउट, करेक्ट। तो इसके बाद एक प्राइस मूवमेंट आ गया इंट्राडे पीरियड में। सो इफ यू ट्रेड ऑप्शंस तो ये मूवमेंट बहुत ज़्यादा फास्ट है। अगर आप इसी दिन पे देखोगे तो टोटल ओपन इंटरेस्ट ऑल्सो बुलिश, ट्रेडिंग अबव CPR। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो इट्स अ कंसोलिडेशन, देन यू गॉट अ ब्रेकआउट, बट ज़्यादा प्राइस मूवमेंट नहीं हुआ और इसके बाद दिन भी खत्म हो गया। तो ये जो ब्रेकआउट आ रहा था दिस केम एट 3 PM, तो ऑलमोस्ट ये दिन भी कुछ तरीके से साइडवेज था। बट अगर आप एक पुल बैक ट्रेडर हैं तो काफ़ी बार मार्केट स्ट्रक्चर पैटर्न बने। सो दिस इज अ मार्केट स्ट्रक्चर पैटर्न, उसके बाद प्राइस मूव हुआ है। दिस इज अ मार्केट स्ट्रक्चर पैटर्न, क्लोज लोअर क्लोज एंड हायर क्लोज, सो यू कैन अगेन पार्टिसिपेट। तो एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बन गई है। तो मार्केट स्ट्रक्चर ये कॉन्सेप्ट मैंने हाउ टू ट्रेड कैंडलस्टिक कोर्स में ऑलरेडी रिकॉर्ड करके रखा है, इट्स डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप वो कोर्स विजिट कर सकते हो ये समझने के लिए। अब जैसे आज का दिन है विच इज 29th ऑफ दिसंबर, अब यहाँ पे प्राइस इज ट्रेडिंग बिलो मार्केट स्ट्रक्चर, बिलो पिवट लेवल, उसके साथ में जो टोटल ओपन इंटरेस्ट है वो भी नेगेटिव या बुलिश बेरिश ऐसे होते जा रहे हैं, मतलब एक क्लियर सेंस ऑफ डायरेक्शन नहीं मिल रहा है। तो दिस इज द थर्ड स्टेप वेर यू ट्रैक ओपन इंटरेस्ट डायनेमिकली ड्यूरिंग इंट्राडे पीरियड। तो ये हो गया थर्ड स्टेप कि यहाँ पे आपने एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कैप्चर कर ली। नाउ द फोर्थ स्टेप इज टू अंडरस्टैंड ब्रेड्थ। ब्रेड्थ आपको बताता है कि ओवरऑल मार्केट का सेंटिमेंट क्या है। ओवरऑल मार्केट का सेंटिमेंट मतलब कितने स्टॉक्स एक सर्टेन मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। अगर आप पॉइंट एंड फिगर का ब्रेड चेक कर रहे हो तो ये आपको बताएगा कि कितने स्टॉक अभी कॉलम ऑफ एक्स में, मतलब बुलिश स्विंग में। सो मोर नंबर ऑफ स्टॉक्स इन बुलिश स्विंग और ट्रेडिंग अबव मूविंग एवरेज इज गिविंग यू एन इन्फ्रेंस, या तो हम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में जो बुलिश ट्रेंड में, या तो कहीं ना कहीं एक टॉपिंग आउट फॉर्मेशन फॉर्म होगा। अब ब्रेड अपने आप में एक कोई ट्रेडिंग सिग्नल नहीं है कि सिर्फ ब्रेड के बेसिस पे ट्रेड नहीं किया जा सकता। ब्रेड आपको कॉशन बताता है कि ब्रेड अगर ओवरबॉट है, 75 के ऊपर है, 75% ऑफ द स्टॉक्स आर ईदर बुलिश और बेरिश इन टर्म्स ऑफ ट्रेंड, देन इट्स अ कॉशन। क्यों कॉशन? क्योंकि अगर आप ब्रेड चेक कर रहे हो तो कुछ स्टॉक्स होंगे जो बुलिश ट्रेंड में, कुछ स्टॉक्स हैं बेरिश ट्रेंड में। अगर वो बेरिश ट्रेंड वाले स्टॉक्स भी बुलिश की तरह बिहेव करने लग जाएं, इसका मतलब कहीं ना कहीं टॉप आ रहा है, क्योंकि उनका वो अपने करेक्टिव फेज में, करेक्ट, क्योंकि उसमें भी इम्पल्स करेक्टिव, इम्पल्स वेव करेक्टिव वेव, इम्पल्स वेव करेक्टिव वेव आएगा। तो अगर ये बेरिश स्टॉक्स भी बुलिश ट्रेंड में दिखा रहे हैं, इसका मतलब कि ये अपने करेक्टिव वेव में है और वो टॉप हो रहा है, राइट। सो ब्रेड के बहुत सारे इन्फ्रेंसेस होते हैं। तो जब ओवरबॉट ब्रेड हो और प्राइस स्ट्रक्चर में CPR लेवल से इंडिकेशन आ रहा है कि रिवर्सल है, तो यहाँ से प्राइस रिवर्सल ले सकता है। तो जब भी ज़्यादा ब्रेड हो तब साइन ऑफ कॉशन है, आपको ज़्यादा पोजीशन बिल्ड नहीं करनी चाहिए। तो एंड ऑफ डे बेसिस पे ब्रेड को चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये आपको बताता है कि अगले दिन आपको कितना एग्रेसिवली ट्रेड करना है, क्या नॉर्मल पोजीशन साइज रखनी है या कम पोजीशन साइज करनी है। तो ब्रेड आपको एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देती है। द फिफ्थ स्टेप इज टू सी
वेयर आर इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेज ऑन द चार्ट। अब इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस दो तरीके से हो सकते हैं। एक हो गया स्टैटिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, कि प्राइस चार्ट पे डेली का रेजिस्टेंस कहाँ पे, कि डेली चार्ट्स पे रेजिस्टेंस कहाँ कहाँ पे। ये भी हो सकता है कि मल्टीपल डेज के लिए वो इंडेक्स जो है कंसोलिडेट कर सकता है, या तो वो स्टॉक कंसोलिडेट कर सकता है। तो एक कंसोलिडेशन लेवल पे जहाँ पे भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम उसको मार्क कर सकते हैं, करेक्ट। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मार्क important support and resistance on daily time frame and important support and resistance on a smaller time frame which is your trading time frame, assuming that you're trading on 5-minute time frame। तो उधर support और resistance कहाँ पे, आप वहाँ पे मार्क कर सकते हो। तो ये आपको एक important levels बता देता है। उसके साथ में आप CPR ऐड कर सकते हो। ये कलेक्टिवली आपको एक मल्टीपल लेवल्स देगा। और अगर सपोर्ट लेवल से अगर कोई बुलिश पैटर्न बनता है, लेट्स से मार्केट स्ट्रक्चर लो पैटर्न बनता है, again that formation is also above moving average, then higher chances कि यहाँ पे प्राइस एक इंपॉर्टेंट लेवल पे आ गया और यहाँ से बाउंस ले रहे हैं। तो अगर आपने शॉर्ट किया हुआ है तो मे बी दिस इज द टाइम दैट यू शुड कवर द पोजीशन। अगर मैं चार्ट्स पे ले जाऊँ और अगर हम यहाँ पे देखें, सो प्रीवियस डे हाई वॉज दिस लेवल, प्रीवियस डे लो इज दिस लेवल, इसी लेवल के अराउंड हमें बाइंग इंटरेस्ट फिर से दिखा, करेक्ट। सो प्रीवियस डे हाई एंड लो इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसी के साथ में अगर डेली टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करते हैं, सो लेट मी शिफ्ट दिस चार्ट टू डेली टाइम फ्रेम, और यहाँ पे अगर मैं इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंसेज मार्क कर दूँ, क्योंकि एक दिन फर्स्ट डे का रेजिस्टेंस है, सेकेंड डे, थर्ड डे, दिस इज एट 21,500। अगर मैं 5 मिनट के चार्ट पे चला जाऊँ और 21,500 को मैं मार्क कर दूँ, राइट। सो लेट मी जूम आउट एंड मार्क 21,500 लेवल्स। सो 21,500 लेवल इज दिस, और मैं इसको जूम आउट करता हूँ, ठीक है। अगर हम देखेंगे तो इंट्राडे पीरियड में प्राइस इसके ऊपर चला गया, फिर नीचे आया, देन अगेन इट वेंट हायर। इसके साथ में मल्टीपल डेज इसने यहाँ पे स्पेंड किया, कि एक दिन रेजिस्टेंस था, सेकेंड डे रेजिस्टेंस था, थर्ड डे क्रॉस किया, बट प्राइस नीचे आ गया, अगेन इट वेंट हायर, और यहाँ पे जब ब्रेक किया तो इसके ऊपर ब्रेक करते हुए यहाँ पे सपोर्ट लेते हुए जा रहा है। सो इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपके चार्ट पे होंगे तो आपको एक सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन मिलती है कि यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना है, या ये लेवल ब्रेक हो जाता है तो यहाँ पे पार्टिसिपेट करना है। ये इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकती है अगर आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस डेली टाइम फ्रेम के मार्क कर सकते हो तो। सो विद दिस प्रोसेस यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई द राइट ट्रेड ट्रिगर्स फॉर इंट्राडे। निफ्टी और बैंक निफ्टी में आप अच्छे से पोजीशन बिल्ड कर सकते हो। यू कैन ट्रेड इंडेक्स फ्यूचर्स, इंडेक्स ऑप्शंस, यू कैन गो लॉन्ग, यू कैन गो शॉर्ट। जैसे आज का दिन था कि जहाँ पे प्राइस CPR के नीचे कंसिस्टेंटली ट्रेड कर रहा है, इंपॉर्टेंट प्रीवियस हाई के नीचे ट्रेड कर रहा है, तो आपको पता है कि ट्रेंड बुलिश है। बट प्राइस जब CPR के नीचे ट्रेड कर रहा है इसका मतलब साइडवेज है, क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड तो बुलिश है, बट CPR के नीचे ट्रेड कर रहा है तो या तो ट्रेंड रिवर्स होगा या तो हॉल्ट करेगा। दिस इज नॉट द डे वेर यू शुड पार्टिसिपेट विथ लॉन्ग ऑप्शंस, दिस इज द डे वेर यू शुड पार्टिसिपेट विथ शॉर्ट ऑप्शंस। या तो आप शॉर्ट कॉल या तो शॉर्ट पुट से आपको ट्रेड करना चाहिए, राइट। सो विद दिस प्रोसेस यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू इन द मार्केट। सो 5 स्टेप्स अगर आप अच्छे से फॉलो करो, इट इज गोइंग टू सॉल्व ऑल योर इंट्राडे प्रॉब्लम्स। तो 5 स्टेप सिंपल है। सबसे पहला स्टेप है फिक्स योर प्राइस चार्ट, कि कौन से प्राइस चार्ट पे आप एनालिसिस कर रहे होगे। कैंडलस्टिक हो गया, रिंको हो गया, पॉइंट एंड फिगर हो गया, कौन सा चार्टिंग मेथड है कि जिस पे आप इसको एनालिसिस करोगे। एंड ऑफ डे पे PCR चेक करोगे, यू विल सी वेदर द PCR इज बुलिश और बेरिश। फिर आप थर्ड चीज़ चेक करोगे जो इंट्राडे टाइम फ्रेम में चेक करोगे, जब मार्केट चालू है तब आप देखोगे डायनेमिक OI विच इज टोटल ओपन इंटरेस्ट। फोर्थ चीज़ आप एंड ऑफ डे बेसिस पे चेक करोगे, दैट इज ब्रेड्थ, कि अभी मार्केट में आपको कितनी पोजीशन साइज से ट्रेड करना है वो आपको ब्रेड बताएगा। फिफ्थ चीज़ आपको चेक करनी है कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ऑन डेली टाइम फ्रेम कहाँ कहाँ पे है वो मार्क करना है, प्रीवियस डे का हाई और लो मार्क करना है, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट लेवल है। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ये आपके लिए तो फ्री है बट इससे मेरी बहुत मदद होती है। और मुझे ये बताओ कि आपको ये 5 स्टेप प्रोसेस कैसा लगा इन द कमेंट सेक्शन, एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।